हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग है। मेरा नाम पुनीत है, मैं टैली ट्रेनर हूँ। जैसे कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है कि मैं इसके अंदर 3.0 को जो कि एक नया अपडेट आ चुका है, तो अभी उसका एक बीटा वर्जन आप सबके सामने आया है। अभी उसका फाइनल रिलीज भी आपको आने वाला है। जिनको बीटा वर्जन नहीं मिला है प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए और अपनी मेल आईडी मेंशन कीजिए, मैं आपको मेल पर शेयर कर दूंगा। एंड हम बात करते हैं मल्टी जीएसटी की। तो मल्टी जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो आया है इसके अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा भी 3.0 में बहुत सारे फीचर्स उन्होंने दिए हैं जिनको मैं अपनी वीडियो वाइज आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। तो मैं मल्टी जीएसटी के जो टॉपिक है उसकी अब बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, टैली के अंदर हम पुराने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल 3 ब्रांचेज हैं तो हमारे को 3 कंपनियां क्रिएट करनी पड़ेंगी अलग अलग ब्रांचेस की जीएसटी नंबर को मेंशन करने के लिए, ताकि हम उनको मेंटेन कर सकें। बट टैली 3.0 के अंदर जो ये बड़ा अपडेट आया है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही सिंगल कंपनी के अंदर मल्टीपल जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ के साथ उनकी एंट्री पास कर सकते हैं। उनकी वाउचर सीरीज को कैसे रखा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में उसकी सिंगल वाउचर टाइप में उसे मेंटेन किया जाएगा या मल्टीपल वाउचर टाइप में उसे मेंटेन किया जाएगा, और उसके अलावा उसकी परचेज, सेल और अदर एंट्रियाँ कैसे पास होंगी, वो सभी के सभी फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करके दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहेगा। इन केस ऑफ अगर रहता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना ना भूलें। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सारे ही इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो बिगर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टैली प्राइम की तरफ और देखते हैं एक्साइटिंग जो हमारा 3.0 रिलीज है जिसके अंदर नए फीचर्स आए हैं वो हम देखते हैं। तो दोस्तों बिगर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टैली प्राइम 3.0 की तरफ, जो कि एक बीटा वर्जन है। उसके अंदर हम देखते हैं कि टैली उसके अंदर क्या क्या फीचर्स लेकर आया मल्टी जीएसटी से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक नई कंपनी क्रिएट करी है, बट आप लोगों के साथ कैसा होगा कि आपकी ओल्ड कंपनी का डेटाबेस में माइग्रेट होकर चल जाएगा, तो उसके अंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम F11 में जाएंगे। F11 प्रेस करने के लिए हम जीएसटी को इनेबल करने के लिए जाते हैं, तो वहीं पर टैली ने आपको ऑप्शंस दे दिए कि आप मल्टीपल जीएसटी नंबर रजिस्टर कर सकते हो। पहला तो जैसे हमने रजिस्टर कर रखा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे आपको एक्सेप्ट दिख रहा है, एक्सेप्ट के ऊपर आप जाएंगे तो क्रिएट अदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी ये लिखा आएगा। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन कर देगा टैली। तो जैसे ओपन करेगा आपको अपनी स्टेट बतानी है लिस्ट में से, जो सी आपकी स्टेट है, उसके बाद आपको उसका जीएसटी नंबर बताना। दोस्तों जैसे कि मैंने जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया है। जीएसटी नंबर मेंशन करते किस बात वो पूछेगा, क्वार्टरली, मंथली, जैसे पुराने रिलीज में पूछता था। उसके बाद इनवॉइसिंग, अगर आपको इसको सेपरेट करना है तो आप इसमें मेंशन कर दीजिए कि हाँ जी मेरे को इसका इनवॉइसिंग निकालना है। देन आप बताइए ईवी बिल अगर आपको निकालना है आप एक्सेप्ट कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। जैसे आप इसे सेव करेंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डू यू कैन क्रिएट ए यूनिक वाउचर नंबरिंग सीरीज। अगर आप यूनिक वाउचर नंबरिंग सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इसको यस करना है, जिससे आप मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे नो कर दीजिए। बट इसे नो और यस करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे यस करेंगे तो आप वाउचर टैप नया बनाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंगल वाउचर टैप पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मल्टीपल वाउचर टाइप के हमारे को अलग अलग चलाने हैं तो कैसे करेंगे, और अगर हमारे को कॉमन चलाना है तो वो कैसे करेंगे। तो पहले मल्टी की बात करें तो हम इसे यस करेंगे। यस करके यहीं पर हम ओल्ड सी प्रेस करके एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं हरियाणा के नाम से, हरियाणा सेल्स, और अंडर सेल्स अकाउंट एक वाउचर टाइप बना लिया। आप इसे नो भी कर सकते थे। उसके अलावा हम ऑटोमेटिक लेंगे तो यहाँ पर आपसे नंबरिंग की बात करेगा। ये नंबरिंग का मतलब है कि जैसे आप री नंबर वाउचर्स लेंगे, इसका मतलब होता है कि आपके वाउचर नंबरिंग एज इट इज़ वैसे चलेंगे जैसे 2.1 में चलते थे। अगर मान के चलिए आपने 1 से 10 तक ट्रांजेक्शन पास कर लिए, 1 से लेकर 10 तक वाउचर नंबर डाल के, उसके बाद आप 11 डालना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि मेरा 11 नंबर मेरे 3 नंबर की जगह आ जाए और 3 नंबर से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, ऐसे मेरी सारी सीरीज बदल जाए। तो 2.1 के अंदर होता था, 3.0 के अंदर वो भी पॉसिबल है। बट उसके अलावा इन्होंने एक रिटेन ओरिजिनल नंबर वाउचर का ऑप्शन दे दिया है। इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 1 से 10 तक कोई वाउचर सीरीज यूज़ कर ली है और आप बीच में 3rd नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आप उसे इंसर्ट करेंगे वो इंसर्ट तो हो जाएगा, बट उसकी जो वाउचर नंबरिंग आएगी वो 11 ही आएगी। दैट मीन्स वो उसकी सीरीज़ को नहीं हिलाएगा, वो सीरीज़ आपकी कंटिन्यू उसी तरीके से चलती रहेगी। अगर आपने डिलीट भी कर दी नंबरिंग तब भी वो उसके अगले वाली ही वाउचर नंबरिंग को लेगा। ठीक है, इसको मैं अभी डे बुक की हेल्प से या फिर किसी रजिस्टर की हेल्प से आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने इसे यस किया तो जैसे हम नंबरिंग के अंदर डालते थे वो हमने डाल दिया।
उसके बाद इसका मतलब है कि अगर शो द अनयूज्ड वाउचर नंबर को यूज नहीं किया आपने, वो वाउचर नंबर आपको ट्रांजैक्शन फॉर द रिटेन में शो होएगा। अगर आपने कोई यूज नहीं किया है तो उसको ढूंढना आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि नीचे जब हम बॉटम में आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन डिफॉल्ट कौन सा लेना है इस वाले वाउचर टाइप के लिए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि मैं कॉमन यूज कर रहा हूँ तो मैं इसके अंदर हरियाणा यूज कर सकता हूँ। देन वो जाए सीरीज फॉर द ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसको यस करते हैं तो जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने किए हैं उन सब की आपको सीरीज देखने को मिलेगी। तो आप इसमें से कोई भी सीरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसे नो रखते हैं और हम इसे सेव कर देते हैं। हम सेव करके बैक जाएंगे, बैक जाके देखेंगे तो आपको इसके नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है सेट टोटल कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। इसका मतलब है कि जैसे हम पहले 2.1 के अंदर अदर डिटेल्स डालते थे जीएसटी नंबर से रिलेटेड और एचएसएन कोड से रिलेटेड, वही ऑप्शन आपके सामने कॉमन कर दिया गया है क्योंकि जीएसटी नंबर चाहे कोई भी हो और अगर आपकी पूरी कंपनी के अंदर आपका एचएसएन कोड सेम ही है, सारे जीएसटी नंबरों को मिलाकर, फॉर एग्जांपल आपने 3 डाले 4 डाले, सब रजिस्ट्रेशनों को मिलाकर आपका टैक्स प्लस आपका एचएसएन कोड कॉमन है तो आप कंपनी लेवल पे उसे मेंशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर। तो आप जैसे एंटर करेंगे वो आपसे पूछेगा और आप इसे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज इसे नॉट डिफाइंड करके सेव कर दीजिए। ऐसे ई वे बिल की आपसे डिटेल पूछ रहा है कि ई वे बिल की जो लिमिट होती है वो भी ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन होती है, तो आप उस डिटेल को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल ए करके हमने इसे सेव कर दिया। देन हम अगेन जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे जैसे आप देखेंगे कि मैंने 2 तरीके की वाउचर नंबरिंग कर रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं वाउचर के अंदर जाता हूँ एंट्री पास करने के लिए तो यहाँ पर टॉप पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब आप एंट्री पास करेंगे तो आपको दिल्ली देखने को मिलेगा कि आप कौन सी सीरीज यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां पर बताया है कि इस दिल्ली वाले वाउचर टाइप के अंदर मैंने इसमें सीरीज भी ऑन कर रखी है। अब सीरीज का पर्पस क्या है, सीरीज मतलब वाउचर नंबरिंग का पर्पस क्या है, पहले वो समझते हैं फिर ट्रांजेक्शन को पास करते हैं। तो हम जाते हैं ऑल्टर के मोड पर। ऑल्टर मोड पर जाने के बाद वाउचर टाइप, और मैं अगर सेल्स को खोलूँ तो यहाँ पर मैंने एक डिफाइंड मल्टीपल नंबरिंग सीरीज ऑफ फॉर वाउचर के लिए इसे इनेबल कर रखा है। इसको अगर आपको ये ऑप्शन आपके वाउचर टाइप में ना दिखे तो आपको F12 प्रेस करना है और 4th ऑप्शन टैली ने आपको प्रोवाइड करा रखा है डिफाइंड मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स। आपने इसे इनेबल करके कंट्रोल करना है तो ये ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप इसे यस करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आपने इसी कॉमन वाउचर टाइप के अंदर मल्टीपल सीरीज चलानी है। अगर चलानी है तो आप एक ही वाउचर टाइप में मल्टीपल सीरीज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या किया, दिल्ली मैंने ले रखी है, इसे डिफ़ॉल्ट लिखा आया। अब उसके अलावा मैंने एक हरियाणा नाम की सीरीज बना रखी है, बट मैंने हरियाणा का एक वाउचर टाइप और बनाया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हरियाणा को और दिल्ली को सेपरेट रखा जाए तो मैं उस वाउचर टाइप में यूज़ करूँगा। फिर इस सीरीज़ का कोई रोल नहीं है, मैं इस सीरीज़ को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस सीरीज़ को जैसे डिलीट करूँगा तो क्या होगा, दिल्ली के केस में ये सिंगल सीरीज़ ऑटोमेटिक पिक करता रहेगा। और नीचे आने के बाद अभी मैं मल्टीपल वाउचर टाइप की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करके इसे कंट्रोल ए कर दूंगा। तो अब क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट वाला जो मेरा सीरीज का वाउचर टाइप था वो दिल्ली के लिए हो गया और एक मैंने हरियाणा के लिए नया क्रिएट कर दिया। अभी हम मल्टीपल के केस में काम कर रहे हैं कि मल्टी वाउचर टाइप हमने अलग अलग बना रखे हैं। अभी हम बात करेंगे कि कॉमन वाउचर टाइप में हमें क्या करना है। पहले हम इसकी एक एक ट्रांजेक्शन्स पास करते हैं। हम वाउचर पर जाते हैं तो हम देखेंगे दिल्ली के आगे उसने दिल्ली नहीं लिख के दिया क्योंकि मैंने सीरीज ही बनाने की जरूरत ही नहीं, मैंने वाउचर टाइप ही अलग अलग बना रखे हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैंने पार्टी सिलेक्ट करी, मैंने कंट्रोल ए किया, उसके बाद मैंने सेल पे एंटर मारा और एंटर करके मैंने मोबाइल पिक किया और मैंने इसके अंदर जितने का भी मेरे प्रोडक्ट था वो लगाया। उसके बाद आपसे एक ऑप्शन और पूछेगा। ये ऑप्शन तब आपसे पूछता है जब आप एंट्री पास करते हैं। बेसिकली अभी तक जो 2.1 रिलीज यूज कर रहे थे उसके अंदर हमने ये देखा था कि हम टैक्सेशंस को और एचएसएन कोड को 3 जगह डिफाइन कर सकते थे, 3 से 4 जगह। अगर मैं काउंट करवाऊं तो आपको पहले हम कंपनी लेवल पे डिफाइन कर सकते थे, दूसरा हम ग्रुप लेवल पे डिफाइन कर सकते थे, तीसरा हम आइटम लेवल पे और चौथा हम सेल्स लेजर या परचेज लेजर पे डिफाइन कर सकते थे। बट टैली ने एक नया ऑप्शन निकाला है कि आप एचएसएन कोड को और टैक्स परसेंटेज को अपने ट्रांजेक्शन में भी बदल सकते हो। पहले नहीं था कि आप अपनी ट्रांजैक्शन में आके किसी टैक्स को चेंज कर सको। हाँ, कर सकते थे, बट आपको उस केस में क्लासिफिकेशन यूज करनी पड़ती थी। ठीक है, तो अब टैली ने क्या कर दिया, आप एचएसएन कोड को भी, एचएसएन कोड तो चेंज तब भी नहीं होता था, तब सिर्फ आपका टैक्स चेंज होता था, बट अब आपका एचएसएन कोड भी चेंज किया जा सकता है कि आप अपना कोई भी एचएसएन कोड
मास्टर की जगह अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर भी बदल सकते हो। ये भी टैली ने अब आपके लिए एक नया ऑप्शन इनेबल कर दिया है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम इसको लगाएंगे तो हम यहाँ पे टैक्स की वैल्यू लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरी दिल्ली की कंपनी है, तो दिल्ली में आराम से SGST CGST पिक कर लिया। ई-वे बिल की डिटेल अगर आप भरेंगे और इनवॉइसिंग की डिटेल जैसे मैंने भर दी, तो आप इनवॉइसिंग की डिटेल आराम से सेव कर सकते हैं। ये था मेरा एक सिंगल वाउचर टैब जो कि सेल्स के लिए ऑप्शन था, मैंने ऑन किया। राइट हैंड साइड पे मैं कहता हूँ कि मेरा F3 करके एक बटन है कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरे को हरियाणा का रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसने हरियाणा का रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया। बट मेरे को यहाँ पे वाउचर टाइप भी बदलना पड़ेगा। रीजन बिंग क्योंकि मैंने दोनों के वाउचर टाइप अलग अलग बना रखे हैं, तो आपको यहाँ पर अगेन F8 करना होगा और सेल्स वाउचर टाइप लेना होगा, क्योंकि दोनों की सीरीज अलग अलग चलेगी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इसको इनेबल करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसके अंदर भी एक ट्रांजेक्शन पास कर देता हूँ सेमी पार्टी से। ठीक है, और यहाँ पर मैं SGST CGST लगाता हूँ, वो पिक करेगा मेरा हरियाणा का GST नंबर, और हरियाणा से मैंने CGST SGST लगाया। बट जो मेरी पार्टी है वो पार्टी मेरी दिल्ली की है, तो यहाँ पर वो CGST SGST नहीं लेगा। मेरी पार्टी अगर हरियाणा से होगी तो ही लेगा। तो इसका मतलब है ये वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे को अभी IGST क्रिएट करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ये दिल्ली पे CGST SGST लेता तो वो गलत हो जाता। तो मैंने इसको एंटर किया और आप देख पाएंगे यहाँ पर भी इन्होंने इसके नाम बदल कर CGST SGST रख दिए, ताकि लोगों पर्सन को, जो भी अकाउंटेंट हैं या जो भी पीपल इसे यूज़ कर रहे हैं, उनको से पिक करने में दिक्कत ना हो। मैंने एंटर किया, उसने देखिए आपके सामने उसने IGST पिक किया। ई-वे बिल और इनवॉइसिंग आप इसमें भी कर सकते हैं। मेरी केस में पार्टी दिल्ली की और मैंने इसे सेव कर दिया। इस तरीके से आप मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन को मल्टीपल वाउचर टैप में इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप परचेज की ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से ऊपर रजिस्ट्रेशन टाइप मिलेगा, पेमेंट में भी मिलेगा, रिसीट में मिलेगा। हर वाउचर टाइप्स के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन टैक्स चेंज कर सकते हैं। इवन आप मल्टीपल वाउचर टैप्स भी बनाकर रख सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया। अब हम बात करते हैं कि सपोज मान के चलो हम नहीं बनाना चाहते अपने मल्टीपल वाउचर टाइप, हम कॉमन में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, ऑल्टर में जाना है। ऑल्टर में जाके आपको वाउचर टाइप में जाना है और आपका कॉमन है सेल्स फॉर एग्जांपल। तो मैं सेल्स को एंटर करूंगा और एंटर करने का जैसे मैंने आपको बताया था कि F2 ऐसे एक बटन है। अगर आपको वो बटन नहीं दिख रहा है तो उस बटन को आपको यूज़ करना है, डिफाइंड मल्टीपल नंबरिंग, वाउचर नंबरिंग, इसको आपको यूज़ करना है। उसको यस करके आप किसी भी वाउचर टैप के अंदर मल्टीपल वाउचर सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट पे डालेंगे और आपने यहाँ पे लिखा हरियाणा, और उसके बाद उसने पूछा ऑटोमेटिक नंबरिंग है मैनुअल, आपने बोला ऑटोमेटिक रिटेन है या फिर री नंबरिंग है। अभी मैं इसमें रिटेन ही लेता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे बाहर आऊँगा और सेव करने के बाद मैं नीचे आके इसमें एनी ले लूँगा। ठीक है, रुको, मैं दूसरा नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं इसके अंदर एनी सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसे सेव कर रहा हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं गेट ऑफ टैली पे वापस आया और वापस आके एक एंट्री पास करने जाते हैं हम सेल्स के केस में। तो हमें F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करते मैं जैसे सेल लूँगा, ये पूछेगा कि आपको जो सीरीज चलानी है वाउचर नंबर की, इसमें से कौन सी लेनी है। अब मैंने वाउचर सीरीज के नाम दे रखे हैं, तो मैं इजीली समझ जाऊंगा कि मेरे को दिल्ली वाली लेनी है, क्योंकि मेरे को दिल्ली की एंट्री करनी है। तो दिल्ली की सीरीज 3 नंबर से स्टार्ट हुई। आप देखिए ऊपर 3 नंबर आ रहा है। बट जैसे ही मैं इसमें दोबारा से F8 करूँगा और मैं बोलूँगा कि मेरे को हरियाणा नेम से चलानी है, तो हरियाणा का इसमें 2 नंबर आ रहा है। तो हरियाणा के अंदर ऑटोमेटिक उसने हरियाणा वाली सीरीज पिक कर ली। बट ये वाउचर टैप हरियाणा का है, मैं इस वाउचर टैप को भी कॉमन रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वाउचर टैप तो सेल्स का लेता हूँ, बट सीरीज हरियाणा की लेता हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। तो 1 नंबर से उसने सीरीज शुरू करी सेल्स वाले में, क्योंकि सेल्स वाले में पहले से मैंने उसी की एंट्री पास करी थी जो दिल्ली से बिलोंग करता था। बट मैं अभी हरियाणा की ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर अगर पास करूँगा, तो आप देख पाएंगे कि उसके ऊपर अभी भी IGST ही मांगेगा, जैसे पहले ले रहा था। अब मैं एंटर किया, सेव किया, IGST एंटर। IGST नहीं उठाया, एक मिनट रुकिए। अच्छा, क्योंकि IGST नहीं उठाया, ये मेरी मिस्टेक है। अच्छा किया उसने नहीं उठाया, क्योंकि टैली इसके अंदर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो IGST पिक नहीं कर रहा, जबकि करनी चाहिए कि मेरी हरियाणा की सीरीज है, बट मेरा रजिस्ट्रेशन टाइप दिल्ली का है। तो आपको टैली गलती से भी गलती नहीं करने देगा। इस तरीके से उसने डिजाइन कर रखा है कि आप यहाँ पे जैसे हरियाणा का उठाएंगे और हरियाणा का ही आप सीरीज उठा रहे हैं,
तो उस केस में टैली क्या करेगा, टैक्सेशन को प्रॉपरली पिक करेगा। मतलब अगर आप एक वाउचर सीरीज चलाना चाहें तो आप अलग अलग वाउचर टाइप बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक ही वाउचर टाइप के अंदर मैं मल्टीपल वाउचर सीरीज चलाना चाहता हूं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट टैली आपको गलती नहीं करने देगा जब तक आपने रजिस्ट्रेशन टाइप जो जीएसटी का है वो सही नहीं उठाया होगा, आपका टैक्स सही से कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे पहले नहीं हुआ करता था, हम गलती से भी गलती नहीं कर पा रहे थे 2.1 के अंदर, IGST जहां लगना टैली वही लगाता था, नहीं तो एरर दे देता था। अगर आप उसको क्लासिफिकेशन के थ्रू उठा भी लेते थे तो रिटर्न में जाके आपको रोक देता था कि आपने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे सेव किया, इसी ने क्या किया, इस सीरीज को भी पिक कर लिया। तो जैसे कि हमने अभी ट्रांजैक्शंस पास करी, ट्रांजैक्शन पास करने के बाद तो दोस्तों हम जाते हैं जीएसटी की रिपोर्ट में, डिस्प्ले के बाद जीएसटी की रिपोर्ट खोलेंगे तो फर्स्ट आपको मिलेगा ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज, सेकंड आपको मिलेगा जीएसटी R1। हमें अभी R1 देखने की कि हमने सेल्स से रिलेटेड एंट्री पास करी, तो आपको यहाँ पे R1 देखने को मिल रही है जिसके अंदर B2C स्मॉल में आपको एंट्री मिल रही है और आपको यहाँ पे B2C स्मॉल इनवॉइस में एंट्री मिल रही है। लार्ज और स्मॉल दोनों में आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली। साथ ही साथ आप इसके अंदर बहुत सारे नए चेंजेस देख पाएंगे। इस रिटर्न को मैं अपनी एक वीडियो में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि रिटर्न आपको कैसे भरनी है। रीजन बीइंग क्योंकि रिटर्न अगर मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप उसे देखते हुए बोर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी किसी भी वीडियो से बोर हों और आप उसे बीच में ही स्किप कर दें। तो आने वाली अगर मेरी जो वीडियो होंगी उसके अंदर मैं आपको जीएसटी के रिटर्न से रिलेटेड पूरे ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।